हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग मीडर्स। बेटा इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, आप जिस भी स्टेट से करते हो बिलोंग, आप ऑल स्टेट के लिए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ऑल स्टेट वाले इसको देख सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम को देना चाहते हो, आप पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जीएनएम एएनएम किसी का भी दे रहे हो, तो सबके लिए ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और आपका सिलेबस, एक बात याद ध्यान रखा करो कि आपका सिलेबस 11th-12th का मतलब सेम सिलेबस है आपका, तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्लीज़ आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल एंड वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज। तो आपको बताना है वो स्टडी कौन सी है जिसमें जो हमारे प्लांट होते हैं वो विदाउट सॉइल के ग्रो करते हैं हम, और उन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं। तो वो कौन सी स्टडी कहलाती है? तो वो स्टडी कहलाती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स। थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जान लो। इसने दिया था हाइड्रोपोनिक्स, तो ये जूलियस बॉर्नसेक थे, एक साइंटिस्ट जो जर्मन थे और बॉटनिस्ट थे, जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ये इनका क्या है? जूलियस बॉर्नसेक। ये आपके साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है ये कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। उन्होंने बताया कि एक प्लांट को हम कंप्लीटली मैच्योरिटी तक क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल की, मतलब विदाउट सॉइल कर सकते हो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल के, मतलब पूरा हम पानी में ही उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालेंगे हम पानी में, तो हमारा प्लांट पूरा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, कमर्शियली हम प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स में। तो उनके नाम बता रही हूँ, देखो यहाँ पे। कमर्शियल प्रोडक्शन जो हुआ है वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, उनका नाम बता रही हूँ। एग्जाम्पल में है आपके टोमेटो, ठीक है, सीडलेस कुकुम्बर आपसे पूछा जा सकता है बेटा, कुकुम्बर। और एक और है क्या आपका? लेट्यूस। तो लेट्यूस की स्पेलिंग है LETTUCE। ये आपकी लेट्यूस की स्पेलिंग हो गई। तो ये आपके कमर्शियली प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ कौन सी टेक्निक? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट के बिहाफ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो आपका हार्ट सर्कुलेट ब्लड, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ न्यूक्लियस। इनमें से किसके पास में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो वो आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका WBC के पास में न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, WBCs हैव न्यूक्लियस। और जो हमारे ये होते हैं RBCs, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये ई न्यूक्लिएट होते हैं। ई न्यूक्लिएट का मतलब होता है बेटा कि इनके पास में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इनका शेप होता है वाइकॉनकेव शेप पाया जाता है इनका जो नंबर होता है, ये एक हेल्दी पर्सन के RBCs में, मतलब ब्लड में RBCs का नंबर होना चाहिए 5 से लेके 5.5 मिलियन तक। ठीक है, इनका नंबर होता है। और क्या बता सकती हूँ, हाँ, इनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है स्प्लीन में इनका ग्रेवयार्ड होता है, और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और भी थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। कलर इनका रेड होता है, किस लिए हो जाता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, लेप्टोस्पायरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक डिजीज होती है, वो किसके द्वारा कॉज होती है वो आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो वो जो डिजीज है वो कॉज होती है हमारी बैक्टीरिया से। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एरिथ्रोसाइट इज द अदर नेम ऑफ हर। तो एरिथ्रोसाइट अदर नेम किसका है वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो RBCs होते हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं उनको। ठीक है, और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पता है आपको? ये 2 टाइप के होते हैं आपके, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपके लिम्फोसाइट आते हैं, मोनोसाइट आते हैं, वेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। आपको आई होप ये सारी चीज़ें पता होंगी। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं हमारे प्लेटलेट्स को। ठीक है, याद रखना है आपको। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। RBCs को हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे RBCs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी नहीं है वो आप मुझे कमेंट करें, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। हमारी जो विटामिन B होती है वो हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। बी और सी आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं आपकी? वो होती हैं आपकी
KEDA, ये आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द सोनेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो खट्टापन आता है कर्ड में वो किसकी प्रेजेंस की वजह से आता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से आता है, याद रखना है। लैक्टिक एसिड में एक और आपको विटामिन मिलेगा, तो वो विटामिन होता है विटामिन B12, ये आपका विटामिन पाया जाता है हमारे लैक्टिक एसिड में, जो हेल्थी माना जाता है हमारी बॉडी के लिए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 8th आपसे कि द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई इज ऑल्सो नोन एज, ब्रेड मोल्ड फंजाई जो होती है उसको ऑल्सो नोन एज किस नाम से जानी जाती है, तो वो राइजोपस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विटामिन फाउंड इन आंवला, इनमें से कौन सी विटामिन है जो आंवला में पाई जाती है, तो आंवला को हम लूज बेरी बोलते हैं, ये आपको मार्क करना है, ठीक है। तो आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी, आपको सभी को पता है, कट्टी पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है आपका। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है आपका रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो रिकेट्स जो हमारी होते हैं वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, वो आपको बताना है। रिकेट्स क्या है, एक बीमारी है जिसमें हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, बच्चे की हड्डियाँ बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, ये उसके साइन होते हैं रिकेट्स के, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द कॉमन नेम फॉर, कॉमन नेम क्या है वो आपको बताना है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B12 को ही हम क्या बोलते हैं, साइनोकोलाबिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी को पता होगा कि हमारी इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है और एंडोक्राइन की तरह वर्क करती है, तो हमारी, और इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, ठीक है, इसके नाम से भी जानी जाती है, तो ये इसका नाम क्या है, पेनक्रियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉस्ट विच डिजीज़, जिस चीज़ की विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वो क्या कॉज करती है, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस को कॉज करती है, याद रखना है आपको, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को कॉज करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 कह रहे हैं व्हाट डिजीज़ कॉज बाय HIV, तो आपको बताना है कि HIV के थ्रू कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, तो HIV के थ्रू, HIV की फुल फॉर्म आपको पता होगा, यो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये कॉज करता है एड्स को, और एड्स की फुल फॉर्म होती है आपकी, बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है, और ये इसका जो RNA होता है बेटा, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है, और आपका क्या पाया जाता है इसमें, और ये हमारा कॉज होता है रेट्रोवायरस भी बोलते हैं इसको, रेट्रोवायरस भी बोलते हैं इसको, कॉज बाय रेट्रोवायरस, HIV इन्फेक्ट होता है रेट्रोवायरस की वजह से। और इसमें एक और चीज़ बता दूं बेटा, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे एड्स का अगर आपको बीमारी हो रही है, आपको इन द सेंस किसी को भी बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आपका DNA से आप किधर जाएंगे, RNA जाएंगे, और RNA से आप किधर जाएंगे, प्रोटीन पे जाएंगे, ऐसे तो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन पे बनते हैं हम, ठीक है, प्रोटीन पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, हमारा जो RNA है वो DNA को बनाने लगता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि DNA से DNA आपका फॉर्मेशन होने लगता है, उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। और इसी को हम पूरी प्रोसेस को DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल डोग्मा, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, जो DNA से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे DNA से RNA और RNA से प्रोटीन जो बनता है हमारा, उसको हम, इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारा सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था ये, क्रिक ने दिया था, क्रिक ने इसको इन्वेंट किया था, या बताया था कि हमारे DNA से RNA बनता है, RNA से हमारी प्रोटीन बनती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है 15, कह रहे हैं आपसे कि सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा डाइजेशन में किसका हेल्प करता है, किसकी डाइजेशन करता है, तो हमारा स्टार्च का डाइजेशन कर रहा होता है हमारा सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 बोल रहे हैं आपके कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में अगर होता है, तो वो RBCs में अगर होता है, याद रखना है आपको। फिर RBCs डू नॉट अकर इन, RBCs किस में नहीं पाई जाती हैं, तो वो हमारे कॉकरोच में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है कॉकरोच का, उनमें RBCs का एब्सेंस होता है, इसीलिए उनका ब्लड रेड नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी जंतु का अगर ब्लड ब्लू है, येलो है या रेड है, तो उनमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से उनका कलर डिफर करता है, ठीक है, RBCs का, उनके RBCs का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट किस में होता है, तो वो आपके आ जाते हैं बर्ड्स और लिज़ार्ड में यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जिसमें आपका जो आपने देखो वो पीप निकलती है, मतलब जो चिड़ियाँ होती हैं वो छेद डाल देती हैं, तो उसमें यूरिक एसिड होता है। और हमारा जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज़ मोर डेंजरस टू यूरिया, ठीक है, और यूरिया से लेस होता है आपका यूरिक। सबसे ज़्यादा इसमें पानी की जब सबसे ज़्यादा मात्रा ज़रूरत होती है वाटर की, ठीक है, इसमें उससे कम वाटर की ज़रूरत होती है, तो जितने भी हमारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें अमोनिया सीक्रेट हो रहा होता है, और हम लोगों में पता है वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा जो विस्कस मटेरियल होता है, जैसे टॉयलेट की थ्रू निकल रहा है, तो उसमें पानी होता है उसमें, तो यूरिया कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से, और यूरिक ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सॉरी यूरिक कम टॉक्सिक होता है यूरिया से भी, तो इसीलिए उनकी जो पीठ होती है वो कैसी होती है, सूखी सूखी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन द
एनाट्रोपस ओव्यूल। तो माइक्रोपाइल में एनाट्रोपस ओव्यूल का कैसा डायरेक्शन होता है वो आपको बताना है। तो होता है आपका डाउनवर्ड, ठीक है। एनाट्रोपस का आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा होता है कुछ ऐसे, आपने पढ़ा होगा ऐसे माइक्रोपाइल होता है, फिर यहाँ पे एक हालम होता है, ऐसा आपका कुछ एनाट्रोपस का क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं आपसे कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो कार्पस लुटियम होती है, आपको याद रखना है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क कर रहा होता है, ये बना रहा होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हेल्प करता है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारा प्रोजेस्टेरोन सबसे रिलीज होता है, तो वो हेल्प करता है हमारे एंडोक्राइन को क्या बनाए रखने में, ठीक है, उसको बिल्ड करने में। और जब भी ड्रॉप होता है प्रोजेस्टेरोन का, तो वो ड्रॉप कब होता है, जब ना ब्लीडिंग आती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है, बिगिन होती है, तो हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमारे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।